हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एसएसएलसी हिंदी वल्लरी पाठ 3 गिल्लू। आज हम ए पाठ के बारे में इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा लिखी ये एक रेखा चित्र गिल्लू पाठ है। इस पाठ में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति और व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ से हमें प्राणियों के प्रति स्नेह भाव तथा दया की सीख मिलती है। और इस पाठ से हमें पशु पक्षियों के स्वभाव और उसकी जीवन शैली के साथ उनके प्रति इस लेखिका महादेवी वर्मा को कितना बच्चों जैसा प्यार है, कितना बच्चों जैसा परिचय करवाया है। इस पाठ में हम अभी सीखते हैं। अभी देखो बच्चों, गिल्लू गिल्लू किसका नाम है? अभी एक पिक्चर ऑब्जर्व करो। पिक्चर में क्या दिखता है? गिलहरी है। ये है क्या है? गिलहरी। स्क्वैरल, इसको क्या कहते हैं? स्क्वैरल। हिंदी में उसको गिलहरी कहते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसको प्यार से गिल्लू नाम दिया है। तो चलो बच्चों, हम आज के दिन इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। इस पाठ में सुबह सुबह एक दिन क्या हुआ है? सवेरे सवेरे कमरे के बरामदे बोला तो वरांडे में क्या देखा? महादेवी वर्मा ने क्या देखा? एक कौवा, 2 कौवे रहते हैं। एक कौवा नहीं, 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच और छुआछुअल का जैसा खेल खेल रहे, चोंच मार रहे हैं और इधर से उधर से इधर कौवे कर रहे हैं। तो ये काकभूषुंडी बोला तो कौवाई, उसको क्या बोलते हैं? काकभूषुंडी। क्योंकि काकभूषुंडी बोला तो जो हमारे पूर्वज जिनका देहांत होने के बाद हम जिनको अन्न रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काकभूषुंडी, कौवा। तो वो भी एक विचित्र प्राणी है। कवि महादेवी वर्मा क्या बोलती है? वो भी एक विचित्र प्राणी पक्षी है। कैसा? एक साथ समादरित भी है, अनादरित भी है, अति सम्मानित है और अति अवमानित भी है। एक साथ इसको इतने सारे गुण मिले हैं। बोला तो एक साथ समादरित, बोला तो कौवे के बिना हम हमारे पूर्वज को पिंड नहीं रखते, कौवे के बिना नहीं रखते। उधर कौवा क्या है? समादरित है, अनादरित है। और अति सम्मान भी मिलता है। कौवा नहीं आए तो उसको राह देखते हैं हमारे पूर्वज। और अति अवमानित भी। इधर तो क्या तो हम किसी अच्छे काम के लिए बाहर निकल रहे हैं तो उधर कौवा काव काव किया तो कौवा की काव काव से क्या होता है? वो अपमानित, अशुभ माना जाता है उधर। तो ऐसे है काकभूषण। इस लेखिका में काकभूषुंडी के बारे में विचित्र पक्षी कहा गया है। नेक्स्ट पैरा देखो। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। इधर काकभूषुंडी क्यों विचित्र पक्षी है? इधर बोला गया है इस हमारे पूर्वज गरुड़ के रूप में भी नहीं आते, मयूर के रूप में नहीं आते, लेकिन हमारे पूर्वज किसी कौवे के रूप में आते हैं, ऐसा बोला जाता है। इसलिए कौवे को समादरित, अनादरित किया जाता है।
तो काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता था वो हमारे पितृजनों को। इस इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी क्या होता था, मधुर संदेश कर्कश कर्कश करके, काँव काँव करके, कोई तो हमारे घर में आने वाला है तो क्या होता है, काँव 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 किया तो कोई तो हमारे घर आने वाले हैं ऐसा मालूम पड़ता है। दूसरी ओर कौवा हमेशा काँव काँव करता है और बार बार काँव काँव किया तो भी किधर तो अपशकुन है ऐसा समझा जाता है। तो इसीलिए कौवे को विचित्र पक्षी कहा गया है। उसको एक साथ समादरित भी होता है, अनादरित भी होता है, और अति सम्मानित भी किया जाता है और अति अवमानित भी किया जाता है। कि किसी के घर पर वो बैठा तो क्या करते हैं, उसको उधर से निकाल के भगा देते हैं। तो ऐसा है एक विचित्र कौवा पक्षी। तो लेखिका महादेवी वर्मा ने उसके बारे में ऐसा वर्णन किया है। नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, देखो। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका महादेवी वर्मा काक पुराण मन में बोलते बोलते अचानक उसकी उनकी दृष्टि रुक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि गमले और दीवार की संधि में कौन सा तो छोटा जीव उधर बैठा है। तो उन्होंने क्या किया, उसके पास जाकर देखा तो उधर उन्होंने क्या पाया, एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा उधर पड़ा था जो घोंसले से गिर पड़ा था। अचानक उनकी दृष्टि गई और देखा उन्होंने कि घोंसले से नीचे गिरा हुआ गिलहरी का बच्चा, और वो बच्चे को दो कौवे क्या कर रहे थे, अपना आहार बना रहे थे। अपनी चोंच लगा लगा के उनको आहार बना रहे थे। गिलहरी का छोटा सा बच्चा ऊपर से अपने घोंसले से नीचे गिरा और वो कौवे की दृष्टि में आया, और वो कौवा उनके पीछे लग के उनको चोंच मार रहा था। तो नेक्स्ट पैरा देखो। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चय सा गमले से चिपका पड़ा था। काकद्वय बोला तो दो कौवे। काकद्वय का मतलब क्या होता है, दो कौवे क्या कर रहे हैं, एक छोटे सी जान को अपनी चोंचों से क्या कर रहे, घाव लगा रहे हैं, और उसको क्या कर रहे, निश्चय सा गमले से क्या करा था, चिपका पड़ा था। इसलिए डर से क्या करा था वो गिलहरी का बच्चा, डर से गमले के पीछे पड़ा है। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सब लोग उधर बात कर रहे कि कौवा चोंच मार रहा है, तो अभी क्या ये छोटा सा बच्चा है, कौवा बड़ा रहता है तो छोटा सा बच्चे की जान छोटी रहती है, इसलिए अभी ये क्या बचने वाला नहीं, तो इसको क्या करो, इधर ही रहने दीजिए, उसको कोई हिलाना नहीं, ऐसा बाकी के सब लोग बोलते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा सब क्या कर रही है, देख रही है, परंतु मन नहीं माना उसे। महादेवी वर्मा का मन नहीं माना, क्या करी, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। महादेवी वर्मा चुप नहीं बैठी। उन्होंने क्या किया, वो छोटे से बच्चे को अपने हाथ में उठा कर लिया और उसको कमरे में ले गई, और रुई बोला तो कॉटन से क्या किया, उसको रक्त पूरा क्या किया, पोंछा, और जो जो घाव थे उसको क्या किया, पेंसिलिन का मरहम लगाया। मरहम लगाना बोला तो पट्टी किया, पेंसिलिन का मलहम लगा के पट्टी उसको बांध के छोड़ी। तो कई घंटों के उपचार के उपरांत बोला तो बाद में क्या हुआ, उसके मुंह में थोड़ा सा पानी जा टपकाई। मैं थोड़ा पानी, जितना थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी वो थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा था, पी रहा था। तीसरे दिन क्या हुआ, वो इतना अच्छा हुआ, छोटा सा बच्चा, गिलहरी का बच्चा इतना अच्छा हुआ कि इधर उधर भागने लगा,
और जिधर भी महादेवी वर्मा बैठ रही थी उधर जाके उसके हाथ पकड़ना, पाँव पकड़ना, उसकी उंगली, हाथ की उंगली क्या करना, मुंह में दबाना। और उसके आंख कैसी थी उसकी, गिलहरी की आंख कैसी हुई थी, नीले कांच वाली मोतियों जैसी आंख थी। उसकी आंख का वर्णन महादेव वर्मा ने कैसे किया है, नीले कांच के मोतियों जैसी आंख। इधर उधर वो क्या कर रहा था, डर से देख रहा था। नेक्स्ट पैरा देखो अभी। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 मास, मास बोला तो महीने, 3-4 महीनों में क्या हुआ, उसकी स्निग्ध रोए बोला तो पूरे पूरा सॉफ्ट उसका शरीर, और जुब्बेदार पूंछ, जुब्बेदार बोला तो पूरा इतना फुगा हुआ क्या रहता है, उसका टेल रहता है, पूंछ रहता है। और चंचल चमकीली आंखें, उसकी नीली नीली गार्गल जैसी आंखें, गोटे जैसी आंखें, कांच जैसी आंखें क्या करने लगी, विस्मित करने लगी, सबका ध्यान आकर्षित करने लगी। बाद में हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका महादेवी वर्मा उनको क्या बुलाने लगी, गिल्लू करके बुलाने लगी। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। कवि महादेवी वर्मा गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहने लगी, और उसको बिठाने का तरीका क्या किया उन्होंने, हल्का सा एक क्या किया, छोटा सा फूल रखने का ये रहता है, दलिया रहता है, ऐसा बाउल जैसा रहता है वो, उसमें क्या किया, कॉटन डाला, रुई डाली, और खिड़की को क्या किया, उसको तार से क्या किया, पूरा पैक, नहीं गिरना नहीं ऐसा बोल के पूरा फिट करके छोड़ा उसको। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। गिल्लू का बिछाना रेडी हुआ था। ऐसे ही गिल्लू 2 साल तक वही बिछाने पर अपना घर समझ के रहा। वह स्वयं क्या करता था, हिलाकर उसको झूला झूलने जैसा एक्टिंग करता था, और अपनी कांच जैसी आंखें, नीली नीली आंखें, गोटी जैसी आंखें, सबको क्या करता था, कमरे के भीतर, इधर उधर, खिड़की के बाहर जाने वाले आने वालों को देखता था और उसका आनंद लेता था। और वो परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको क्या होता था, आश्चर्य होता था। इतनी गिलहरी कितनी ये है, समझदार है, कितनी अच्छी है, अपने आप सब इधर उधर घूमती है, अपने आप सब बैठती है, ऊपर चढ़ती है, नीचे बैठती है। नेक्स्ट, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब लेखिका महादेवी वर्मा लिखने बैठती थी तब क्या करती थी वो गिलहरी, उनका लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको ही देखना ऐसा बोल के तो कुछ तो अच्छा उपाय खोजती थी वो, ज़्यादा सोच सोच के ये करती थी उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। अब ध्यान आकर्षित करना पड़ा तो उसकी ओर ही देखना, बार बार क्या करना, उसकी ओर ही देखना। ऐसा गिलहरी महादेवी वर्मा को इतना प्यार करती थी वो, क्योंकि महादेवी वर्मा ने उसकी जान बचाई थी और उसको अपने बच्चों जैसा उसको पाला था, इसीलिए महादेवी वर्मा को गिलहरी बहुत प्यार करती थी। अभी नेक्स्ट पैरा में क्या बोला है देखो इधर, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम कब तक चलता, जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका महादेवी वर्मा का ध्यान खींचने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करती थी वो गिलहरी, पैर में आकर सर से क्या करती थी, पर्दे पर चढ़ती थी। इतना फास्ट पर्दे पर चढ़ती थी, उतनी ही तेजी से क्या करती थी, सर से नीचे उतरती थी। उतरता था गिलहरी का बच्चा। उसका यह दौड़ने का क्रम जब तक चलता था जब तक वो क्या करती थी, उसे पकड़ ना पाती थी। मीन्स महादेवी वर्मा का ध्यान जाने के लिए वो वैसा करता था।
कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। गिल्लू का यह बर्ताव देख के महादेवी वर्मा क्या करती थी, उसको पकड़ के, क्योंकि उसको काम नहीं करने देता था वो, तो क्या करती थी वो, पकड़ के उसको लिफाफे में, लिफाफे बोला तो छोटा सा पाकिट रहता है, वो पाकिट में उसको क्या करती थी, बांध के रखती थी, बांध के बोला तो डाल के रखती थी। सिर्फ उसका सिर और दो आगे वाले पंजे उतना ही बाहर रखती थी। तो इतना अच्छा सा वो क्या करता था, लिफाफे में बैठा रहता था। इस अद्भुत स्थिति को क्या करते थे कि घंटों तक क्या होता था, वो टेबल पर ही, मेज पर बोला तो टेबल पर दीवार के सहारे क्या होता था, वो खड़ा रहता था, क्योंकि पॉकेट ऐसा खड़ा रखे ही रखा करती थी। और अपनी चमकीली आंखों से इधर उधर देखता रहता था, महादेवी वर्मा कितना काम कर रही है, क्या कर रही है, वो किधर जा रहे, किधर बैठ रहे, सब वो पॉकेट में से ऐसा ही अपनी चमकीली आंखों से देखता था। नेक्स्ट देखो अभी, भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। जब भी गिल्लू को भूख लगती थी वो क्या करता था, चिक चिक करता था। चिक चिक बोला तो गिल्लू की आवाज़, गिल्लू की आवाज़ कैसी रहती, चिक 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 करके वो क्या करता था, महादेवी वर्मा को पुकारता था, क्योंकि उसको भूख लगी रहती है, तो सूचना देता था वो कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ तो खाने के लिए दो। तो क्या करती थी महादेवी वर्मा, उसको काजू नहीं तो बिस्किट उसको रखती थी, और दोनों पंजे के आगे वाले दो पंजे रहते थे ना लिफाफे के बाहर, वो दोनों पंजे को पंजे में पकड़कर खाने को क्या करता था, खाने को ऐसा कुतरता कुतरता खाता था, वो मीन्स थोड़ा काट काट के खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने न जाने क्या कहने लगी। अब क्या हुआ, गिल्लू बड़ा हुआ था, गिल्लू को 2 साल हुआ था। फिर गिल्लू का क्या हुआ, ये जीवन का बसंत, प्रथम बसंत आया, क्योंकि गिल्लू के घर के बाहर, महादेवी वर्मा के घर के बाहर जो भी गिलहरियाँ रहती थी वो क्या करती थी, खिड़की में आके गिल्लू को पुकारती थी, चिक 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 करके पुकारती थी, आओ तुम भी क्या करो, बाहर आओ हमारे साथ खेलो, ऐसा बोल के पुकारती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना चाहिए। बाद में महादेवी वर्मा सोची, क्योंकि बाहर वाले गिलहरियाँ गिल्लू को पुकारती थी, तो ये गिल्लू क्या करता था, ऐसा ही जाली में उसको डाला रखता था, तो खिड़की को क्या रहती थी, जाली रहती थी, तो जाली को ही पकड़ के उनको सबको क्या करता था, देखता रहता था। बाद में महादेवी वर्मा को क्या उनके मन में आया कि इसको क्या करना है, मुक्त करना है, इसको छोड़ना है, बाहर खेलने के लिए छोड़ना है, ऐसा उनको लगता था। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरी के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। कुछ सोच समझकर बाद में महादेवी वर्मा ने क्या किया, खिड़की की कोने में एक कीला रह रहा था जाली को, वो कीला क्या किया, उन्होंने कीला निकाला, कीला बोला तो छोटा वाला जो नट रहता है वो उधर से निकाला और छोटा सा उसको बाहर जाने के लिए आने के लिए क्या किया, मार्ग खुला करके दिया। तो क्या किया गिल्लू ने, तब क्या किया, मेरी मुक्ति हो गई ऐसा बोल के उसने ठंडी सांस ली। इतना सा छोटा जीव घर में क्या, महादेवी वर्मा के घर में कुत्ता भी रहते थे, बिल्ली भी रहते थे,
तो कुत्ते और बिल्ली से इसकी जान हमेशा महादेवी वर्मा बचाती थी, क्योंकि ये छोटा था इसीलिए। अभी क्या होता था, वो खिड़की के कोने से जब भी वो बाहर जाता उनके दोस्तों के साथ, मीन्स गिलहरी के साथ खेलता था। और जब भी उसको मन भरा तो क्या होता था, वो खिड़की से अंदर आता था। तो उसकी कुत्ते बिल्ली से रक्षा भी होती थी और उसका खेलना कूदना भी होता था। तो क्या ऐसा सभी झुंड में, जितने भी झुंड थे गिलहरी के, उसके सभी झुंड में ये क्या था, राजा था, यही नेता था, यही आगे सभी का क्या भी बोलना, क्या भी खेलना है तो यही आगे रहता था। और बाद में क्या होता था, सभी खेलना कूदना होने के बाद खिड़की से फिर अंदर कूद कर अंदर झूला में बैठता था। मुझे चौंकाने की इच्छा इसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छुप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। ऐसा क्या करता था वो, महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए क्या करता था, इधर उधर भागता था और क्या तो नया करता था। कभी इधर से कूद कूद के इधर कूदना, ये फूलदानी के ऊपर से वो फूलदानी पर, ये फूल में छुपना, वो फूल में छुपना, कभी पर्दे की चुन्नट में जाना, और कभी क्या करना, सोनजुई के पत्ते रहता है वो पत्ते में जाके बैठना। सोनजुई बोला तो फूल का नाम है, सोनजुई फूल है। फूलदानी में सोनजुई का पेड़ लगाया है, वो सोनजुई का पत्ता में जाके क्या करता था, बैठता था। बड़े बड़े पत्ते रहते हैं वो फूल का पत्ता, उसमें जाके बैठता था। तो महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए बहुत सारे उछल कूद करता था, क्योंकि वो महादेव वर्मा को बहुत प्यार करता था। और महादेव वर्मा भी क्या करती थी, उसको बहुत प्यार से अपने छोटे बच्चों की तरह 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 से क्या किया था, उन्होंने पाला पोसा था उसको। तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से रहते थे। महादेव वर्मा भी उसके बिना, उसका दिन ही नहीं जाता उसके बिना, ऐसा उसको क्या करती थी वो, प्यार करती थी। और इसीलिए उसका जितना भी उछलना कूदना रहता था उसको सब क्या करती थी वो, काना माना करती थी, मीन्स देखा नहीं करती थी। चलो बच्चों, आज आज इस वीडियो में आज का पार्ट इतना ही। ये पार्ट 1 का वीडियो है, पार्ट 2 का वीडियो जल्दी अपलोड करती मैं। इसके जो जो भी पार्ट में सिखाया गया है, बार बार वीडियो देखा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मालूम किया करो कि गिलहरी कैसी है, गिल्लू कौन है, महादेव वर्मा लेखिका है, महादेव वर्मा ने कैसे गिल्लू को बचाया, उसको क्या दिया, क्या खिलाया, और गिल्लू कैसे महादेव वर्मा को सताता था, और बाद में महादेव वर्मा कितना उसको प्यार करती थी। ये सब क्या हुआ है, ये इस पार्ट 1 में मैंने समझाया है। ये गिल्लू का पार्ट 1 है ये। तो पार्ट 2 में इसके आगे का पार्ट आएगा। तो तब तक क्या करो, राह देखो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो।